नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। बात करेंगे आज की एक टॉपिक में जो मेरे ख्याल से 3 वीडियोस की सीरीज़ मैं डालूँगा। आप मुझे बताना इसका पार्ट 2 डालना नहीं चाहिए या डालना चाहिए, आप ही पे डिपेंड करता है। हिस्ट्री और ओरिजिन की बात करेंगे ह्यूरिस्टिक्स के। टीचिंग एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बताऊँगा इसमें हर्बर्ट सिमोन के बारे में, जिन्होंने इसकी खोज की थी, इसकी शुरुआत की थी और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में। तो कौन थे ये व्यक्ति, इनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है ह्यूरिस्टिक्स पे कि ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसमें मैंने kahneman के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है ह्यूरिस्टिक, आप देख सकते हैं इस वीडियो को भी। अकेडमिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आज लास्ट डेट है अनअकैडमी के ऑफर की। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो SGRYT कोड को यूज़ करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 6 महीने का, जिससे कि आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स और पेपर 1 के और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के भी। अगर आप जो है बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस सिंगल कोड के साथ आप इस ऑफर को अनलॉक कर सकते हैं। SGRYT कोड रहेगा और हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 3 जुलाई से ही कंप्लीट बैचेस। तो बहुत पीछे ना छूट जाए, तो चीज़ें जो है वो जल्दी से बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। ये सिंगल लिंक है बैच का, मैंने दे रखा है टेलीग्राम में, इससे आप पूरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने का कंप्लीट कोर्स है। तो देखिए, सबसे पहले ना ह्यूरिस्टिक्स ना मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं, जिससे कि हम ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बहुत क्विकली और एफिशिएंटली। जैसे कि सुबह खाने में क्या खाना है, आज क्या पहनना है। तो ये रूल ऑफ थंब स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिससे कि हम ना अपनी डिसीजन मेकिंग के टाइम को बहुत कम कर लेते हैं और इन मेंटल शॉर्टकट्स के कारण हम फैसले ले पाते हैं, क्विक डिसीजंस ले पाते हैं। तो ये चीज़ें हमें अलाउ करती है कि हम ना लगातार काम करते रहें, लगातार जो है नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ बढ़ते रहें। तो इन्हें मेंटल शॉर्टकट्स कहा जाता है। हालांकि इनके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, और इसीलिए ह्यूरिस्टिक्स हेल्पफुल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में ये कॉग्निटिव बायस भी पैदा कर देते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अवेयर रहना चाहिए कि हम बेटर और एक्यूरेट डिसीजंस लेते रहें। तो ह्यूरिस्टिक्स को ना अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और इसमें कई थ्योरीज भी हैं जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट देते हैं। जैसे एक है एट्रीब्यूट सब्स्टिट्यूशन। तो एट्रीब्यूट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम ना सिंपल चीज़ों में, जो हमारी सिंपलर टास्क होते हैं और जिसमें रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको ह्यूरिस्टिक से आंसर कर देते हैं। मुकाबले कॉम्प्लेक्स चीज़ों में हम थोड़ा समय लेते हैं। एफर्ट रिडक्शन। अब एफर्ट रिडक्शन क्या है कि लोग ज़्यादातर ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल एक तरीके से एक टाइप ऑफ कॉग्निटिव लेजीनेस के कारण करते हैं कि भाई वो मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा नहीं देना चाहते, तो जो है ह्यूरिस्टिक्स को, मेंटल शॉर्टकट्स को यूज़ कर लेते हैं अपने डेली डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि मेंटल एफर्ट में उनको चॉइसेस जो है वो करनी पड़ेगी, उसमें समय देना पड़ेगा, और कई लोग ऐसा नहीं करना चाहते। जैसे मान लो कोई खाने में कम ही इंटरेस्ट रखता है, तो वो ना इतना जोर नहीं देगा, नॉर्मल कोई भी चीज़ बोल देगा खाने के लिए कि ये बना लो या ये बनानी चाहिए। जबकि कोई बहुत स्पेसिफिक होगा तो वो टाइम लेगा, वो यहाँ ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल नहीं करेगा। सेम कपड़े पहनने को भी, नॉर्मल जो डिसीजंस होते हैं लाइफ के। और कई होता है फास्ट एंड फ्रूगल। अब ये थ्योरी कहती है कि लोग ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि वो फास्ट होना चाहते हैं और करेक्ट होना चाहते हैं सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में। और कई थ्योरीज ये भी आर्ग्यू करती है कि ह्यूरिस्टिक्स ना ज़्यादातर एक्यूरेट होते हैं बायस होने के मुकाबले। अब देखिए, इसकी हिस्ट्री आती है नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हर्बर्ट सिमोन से, जिन्होंने ओरिजिनली इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था 1950s में, क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया था कि लोग ना हमेशा लॉजिकल चॉइसेस, रेशनल चॉइसेस करते हैं, और ह्यूमन जजमेंट जो होती है ना, हालांकि उस पर कॉग्निटिव लिमिटेशन ज़रूर है, कि उसकी जो मेंटल लिमिटेशन है वो ज़रूर उस पर रहती है। तो प्योरली रेशनल डिसीजन ना हमेशा हम सब तभी लेते हैं जब हम सारे कॉस्ट और बेनिफिट देख लेते हैं। लेकिन लोग ना लिमिटेड होते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनके पास कितना टाइम है और वो किस तरीके से उसमें एक चॉइस करेंगे जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है उसके मुताबिक। तो वक्त और कितनी इन्फो आपके पास है, इसके बेसिस पे भी लोग डिसीजन लेते हैं। बाकी फिर इंटेलिजेंस एक ओवरऑल फैक्टर है ही, एक्यूरेसी ऑफ परसेप्शन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी डिसीजन मेकिंग में काम आता है। ये जो है वो सिमोन का कहना था। तो 1970s में फिर एमोस त्वेर्स्की आए और डैनियल kahneman आए। मैंने जो फर्स्ट वीडियो आपको एंड में मैं सजेशन में लगा दूंगा, आप देख लेना, उसमें मैंने आपको बता रखा है kahneman के हिसाब से। तो kahneman की एक बहुत ही जो है तगड़ी किताब भी है, अगर आपने पढ़ी है साइकोलॉजी पे ही। तो उन्होंने प्रेजेंट की अपनी रिसर्च कॉग्निटिव बायसेस पे, एमोस त्वेर्स्की और डैनियल kahneman ने 1970s में। और उन्होंने प्रपोज किया कि ये जो बायसेस होते हैं ना, किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं और फिर उनकी जजमेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो कॉग्निटिव बायसेस पे अपना काम लेके आए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज लिमिटेशन की कॉग्निटिव बायस आता है, तो हम ना मेंटल शॉर्टकट्स पे भी रिलाई करते हैं। और कहीं ना कहीं सिमोन की रिसर्च ये बात दिखाती थी
भी डेमोन्स्ट्रेट भी करती थी कि ह्यूमंस ना लिमिटेड होते हैं अपनी एबिलिटी में रेशनल डिसीजंस करने के मामले में। और ट्वेर्स्की और कानेमन का जो काम था, उन्होंने ये बात इंट्रोड्यूस भी की स्टडी ऑफ हेरिस्टिक्स में, और स्पेसिफिक वेज भी बताए कि लोग कैसे सोचते हैं और फिर अपने डेली के फैसले लोग हैं वो किस तरीके से लेते हैं। हर्बर्ट सिमोन के बारे में ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे आपको बहुत लिमिटेड बता रहा हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं पार्ट 2 बना दूंगा और बहुत सारी चीज़ें हम और भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अमेरिकन रिसर्चर थे और 1916 से लेके 2001 तक का इनका जीवन काल था। और ये अमेरिकन रिसर्चर जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक सोशियोलॉजी और फिलॉसफी, इन सब फील्ड में इन्होंने काम किया। 1978 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इनकी ज़बरदस्त रिसर्च थी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। तो इनका जो काम था, इसके बाद इन्होंने एआई पे भी काम किया, इन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशंस डेवलप किए प्रॉब्लम सॉल्विंग के, और इन्हें पायनियर माना जाता है, शुरुआती में से एक माना जाता है जिन्होंने एआई पे सबसे पहले काम किया था। तो सिमोन जो है वो एबल हुए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को डेवलप करने के लिए जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के थे, क्योंकि वो इसके अंदर साइकोलॉजिस्ट कॉन्सेप्ट्स को ले आए। इससे पहले इको में साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का इतना बोलबाला नहीं था, आज तो इकोनॉमी पूरी साइकोलॉजी पे चलती है। तो फिर इन्होंने कई मॉडल्स जो है वो ह्यूमन सोशल बिहेवियर पे भी लेके आए। बेसिकली इनका जो है विस्कॉन्सिन के अंदर जो है वो जन्म हुआ था, और इनके फादर थे आर्थुर काल। तो आर्थुर काल जो है वो खुद ही इंजीनियर थे, उनके खुद के नाम भी पेटेंट था, और वो भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हुए थे। और ये बात कही जाती है कि इनकी माता जी जो हैं, सिमोन की मदर जो थी एडना मैकल, वो भी पियानिस्ट थी, और वो आती थी एक थर्ड जनरेशन अमेरिकन थी वो, क्योंकि उनकी फैमिली इमिग्रेट हुई थी पराग से, जहाँ पे उनके यूरोपियन एंसेस्टर्स पियानो बनाया करते थे, गोल्डस्मिथ हुआ करते थे और विंटर्स हुआ करते थे। तो बच्चे के रूप में ये बहुत ज़बरदस्त थे। और वो तो इनकी खैर आपको एजुकेशनल अचीवमेंट से भी लगेगा कि ऐसे बच्चे नॉर्मल कहाँ ही होते हैं। तो बहुत इंटेलिजेंट थे ये, इनको स्कूल का काम इंटरेस्टिंग लगता था लेकिन ईजी लगता था। तो बाकी के बच्चों के मुताबिक जो है वो ये नहीं सोचते थे, और इनका हमेशा से मानना था कि ह्यूमन बिहेवियर को ना साइंटिफिकली स्टडी किया जा सकता है, और ये शुरुआती यंग एज से ही ऐसा सोचते थे। तो इनकी माँ जो है, उनके छोटे भाई थे हैरोल्ड मर्कल, जो जॉन आर कॉमन्स से जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ा करते थे यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने अपने अंकल की किताबों से वहाँ पे इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू कर दिया बहुत छोटी उम्र में, और वहाँ से इन्होंने डिस्कवर किया सोशल साइंसेस को, जो आप एक सब्जेक्ट के तौर पे आजकल पढ़ते हैं। तो बहुत कमाल का जीवन और बहुत कमाल का काम भी था। देखिए हेरिस्टिक्स पे थोड़ा वापस आते हैं हर्बर्ट सिमोन से, तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के जो डेली काम होते हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को डेली मिलती है, हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को दिन में मिलती है, जिससे हम अपने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को ना स्पीड अप करना चाहते हैं। तो हमारा ब्रेन ना मेंटल स्ट्रैटेजीज़ पे डिपेंड करता है फिर, और ताकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम ना बिताना पड़े हर चीज़ को एनालाइज करने के लिए डिटेल में, तो हम क्विक डिसीजन लेते हैं। तो ह्यूरिस्टिक वहाँ काम आते हैं। जैसे कि हमारे जो है वो हंड्रेड्स ऑफ डिसीजन होते हैं, थाउजेंड ऑफ डिसीजन होते हैं एवरी डे, कि आपको जो है सुबह क्या खाना है या क्या पहनना है, जैसे मैंने पहले बताया था, क्या आपको जो है ड्राइव करना है या बस लेनी है। तो फॉर्चुनेटली ह्यूरिस्टिक आपको अलाउ करते हैं ऐसे डिसीजन बहुत ईजिली लेने के लिए, और बिना आप बहुत ज़्यादा एगनाइजिंग नहीं करते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे ह्यूरिस्टिक एग्जांपल्स हमारी ज़िंदगी के डेली लाइफ में हम देखते ही हैं, जब हम ट्राई करते हैं कि भाई हमें डिसाइड करना है कि हम ड्राइव करें या राइड करें, या हम जो है यू माइट रिमेंबर कि देयर इज अ रोड कंस्ट्रक्शन अलॉन्ग द बस रूट, तो भाई मेरे लिए जो है वो ड्राइव करना बेटर होगा, ये बस जो है वो स्लो चलेगी। ऐसे डिसीजंस भी हम डेली लेते हैं, रूट देखते हैं, जाम देखते हैं, उसका फैसला लेते हैं। ह्यूरिस्टिक्स ना आपको अलाउ करते हैं कि आप ना पॉसिबल आउटकम्स को जो है क्विकली ही असेस कर लें, उसके हिसाब से सोल्यूशन ढूंढ लें। तो अब हम ये लास्ट सवाल पे आते हैं। आप पार्ट 2 कहेंगे तो मैं इसका बना दूंगा, हर्बर्ट सिमोन की लाइफ के बारे में, उनके और काम के बारे में, ह्यूरिस्टिक्स पे थोड़ी और डिटेल ऐड करके। और मेरा मन तो है कि मैं इसमें 3 पार्ट की सीरीज़ बनाऊँ वैसे। तो क्या ह्यूरिस्टिक्स अच्छे और बुरे होते हैं? देखिए इसके अच्छे बुरे होने की बात नहीं है, इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। तो कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो आपको क्विकली नहीं लेने चाहिए, सोच समझ के लेने चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप जिन पे ज़्यादा समय ना खराब करके उन्हें जल्दी ले लें तो बेटर रहता है। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये मैं वैसे तो टॉपिक्स पे कभी सेकंड वीडियो नहीं बनाता, बट मुझे ऐसा लगा ह्यूरिस्टिक को अभी बहुत जानना बाकी है, उस एक वीडियो से कुछ नहीं होगा, तो इसलिए मैंने बनाया। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। आपको रोज़ एक वीडियो यहाँ मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी कोशिश रहती है कि स्टडी रिलेटेड ही हम बनाते रहें, ताकि पेपर के टाइम ये बहुत काम आएंगे आगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के भी लिंक वहाँ मिल जाए, क्योंकि अनअकैडमी पे रोज़ रात को 10 बजे फ्री क्लास हो रही है। तो कल संडे है, कल तो 11 बजे सुबह भी क्लास होगी, कॉमर्स की फ्री क्लास है, और 12 बजे पेपर 1 की फ्री क्लास होगी। तो दोनों को ज्वाइन करना, 1-1 घंटे की क्लास है। शुक्रिया।